बहकावे में नहीं आने वाले हैं। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो हम 5 सीट जीतने जा रहे हैं। हो सकता है कि चंद्रशेखर देशमुख जी मुझसे अच्छे प्रत्याशी रहे हो, पहले 2 बार वो विधायक रहे हैं, उनका अनुभव तगड़ा रहा हो, शायद ये इस चीज़ सोची होगी पार्टी ने। कोई विकास का काम नहीं हुआ। पानसे जी सरासर झूठ बोलते हैं जनता के साथ में। जब ऐसी बात आई, एक मांग उठी कि मुल्ताई को जिला बनना चाहिए, नमस्कार। नमस्कार, ताप्ती समन्वय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। वर्तमान में विधानसभा चुनाव 2023 की दुदुम्बी बन चुकी है पूरे मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के प्रतिस्पर्धी दल भाजपा एवं कांग्रेस आमने सामने हो गए पूरी ताकत से। तो चूँकि आप लंबे समय से राजनीति में आप इन्वॉल्व रहे हैं, रोजगार बोर्ड के आप पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, कौशल बोर्ड के भी आप रहे हैं, और पूरे प्रदेश में आपने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया, आपकी बहुत ख्याति है। प्रदेश की राजनीति में आप बहुत अच्छा हस्तक्षेप रखते हैं। तो आपके नज़रिए से प्रदेश में क्या स्थिति बनेगी? देखिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है जी। उसके अनेकों कारण हैं। विकास में जो योजनाएं, विकास के लिए जो योजनाएं बनाई थी, वैसी योजनाएं ना कभी बनी है, ना मुझे लगता भविष्य में इससे अच्छी भी और बनेगी। लेकिन योजनाओं का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। लाडली बहना योजना, हर बहन स्वयं स्फूर्त होकर कमल का बटन दबाने वाली है। आप देख लीजिएगा, हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है। कांग्रेस का वो 18 महीने का कार्यकाल भी हम सब लोगों ने देखा है। कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में बात करूं तो कमलनाथ जी चाहते थे कि बच्चे ढोर चराएं, उसका प्रशिक्षण दे रहे थे। हम उनको अलग प्रशिक्षण दे रहे थे, बच्चों को हमने रोजगार दिया। 18 महीने का वो कार्यकाल देखते हुए जनता ने ये ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को ही हम दोबारा से लेके आएंगे। कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है? 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। उसमें से कितनी सीट भाजपा को आपके नज़रिए से मिलने की उम्मीद है? 150 के ऊपर सीटें जाएगी भारतीय जनता पार्टी 150 से ऊपर, 150 के ऊपर सीटें जाएगी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। सारे जो चैनल सर्वे दिखा रहे हैं और एजेंसियाँ, तो वो लगभग दोनों पार्टी को लगभग कड़ा मुकाबला बता रहे हैं। आपका क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्या है, हर सर्वे की अपनी एक महत्ता होती है, उनकी एक पद्धति होती है, कितना सैंपल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। लेकिन हम तो निरंतर घूम रहे हैं। मुल्ताई के अलावा बाकी जगह पे जो मित्र परिवार है उनसे बात हो रही है, सब बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी स्थिति है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी। अच्छा, बैतूल जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं, जैसा कि आपको जानकारी है, और आपका जिले की राजनीति में भी अच्छा तगड़ा हस्तक्षेप है। तो बैतूल जिले में क्या स्थिति बन सकती है आपके दलगत राजनीति? देखिए, 2013 से 18 के बीच में जी हमारे पास 5 में से 5 सीटें थी। 18 में कुछ गड़बड़ियाँ हो गई थी। जी। किसानों को झूठ बोल के 2 लाख का कर्जा माफ़ी करेंगे, ऐसा कांग्रेस ने कहा था। किसान और अन्य लोग शायद उस बहकावे में आ गए थे, लेकिन अब लोग बहकावे में नहीं आने वाले हैं। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो हम 5 सीट जीतने जा रहे हैं। 5 सीट जीतने जा रहे हैं। अंडर करंट लाडली बहना का इतना ज़बरदस्त है, मैं तो सब जगह जाके आया हूँ, बहनें खुद हो के आगे आ रही है जी। तो इतना अंडर करंट है, तो 5 सीटें हम जीतेंगे। मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र में आप विगत 5 वर्षों से बिल्कुल सतत सक्रिय रहे, हमने स्वयं भी इस चीज़ को देखा, और आप भी मुल्ताई विधानसभा सीट से टिकट के दावेदार थे। बिल्कुल। तो क्या कारण रहा कि आपको टिकट नहीं मिल पाई? देखिए, क्या होता है, जब चुनावी रन चलता है और उसी दरम्यान प्रक्रिया चलती है सर्वे की और बाकी सब अन्य चीज़ों की, उसमें देखा जाता है कि कौन प्रत्याशी क्या कर सकता है। हो सकता है कुछ कमी रही होगी, और हमारे यहाँ निर्णय जो होते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, फिर प्रदेश में होता है और उसके पश्चात होता है। उसकी समीक्षा करेंगे कि क्या कारण रह गए होंगे, क्या कमी रह गई होगी। हो सकता है कि चंद्रशेखर देशमुख जी मुझसे अच्छे प्रत्याशी रहे हो, पहले 2 बार वो विधायक रहे हैं, उनका अनुभव तगड़ा रहा हो, शायद ये इस चीज़ सोची होगी पार्टी ने, ऊपर के नेतृत्व ने, और वो मुझे स्वीकार है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो मुझे स्वीकार है। मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, चंद्रशेखर देशमुख जी को विधायक बनाने के लिए काम करूंगा, और निरंतर काम चलते रहेगा। ये बहुत ही एक अच्छी बात आपने ये रखी है। आमतौर पे देखा जाता है कि जो व्यक्ति टिकट की मांग करते हैं, उन्हें जब टिकट नहीं मिलती है
तो सामान्यतः हम ये देखते हैं या तो वो पार्टी के विरोधी हो जाते हैं या फिर कैंडिडेट के विरोधी हो जाते हैं, और अगर दोनों भी नहीं हो पाते तो कम से कम न्यूट्रल होकर घर पे बैठ जाते हैं। लेकिन हमने एक अलग अच्छी साफ सुथरी अच्छी राजनीति का जो आपने परिचय दिया वो आपके माध्यम से हमने देखा और पूरे ज़िले ने और प्रदेश ने देखा कि भले ही आपको टिकट नहीं मिली पर उसके बाद भी आप एक जो भाजपा का जो आज मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र में आपने मोर्चा संभाल रखा है पूरी ताकत से, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी सीमित साधनों में, वो काबिल तारीफ है। और आम जनता और भाजपा के जो लोग हैं, आम कार्यकर्ता, वो आपकी भूरी भूरी प्रशंसा भी कर रहे हैं इस बात को लेकर। मैं एक बात बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई समर्पित कार्यकर्ता है तो उसको हमेशा यही सिखाया जाता है कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, उसके बाद हमारा दल है और उसके बाद मैं हूँ। तो राष्ट्र पहले, दल बाद में और उसके बाद मैं। तो मेरा नंबर तीसरा है। जी। वर्तमान में आप मुल्ताई से जो भाजपा के प्रत्याशी चंद्रशेखर जी देशमुख, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रतिदिन चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, तो आप किन मुद्दों को लेकर ग्रामीणों के पास जा रहे हैं? हम ग्रामीणों के पास जो जा रहे हैं वो इन्हीं मुद्दों को लेकर जा रहे हैं कि पिछले 5 वर्ष में यहाँ पे कांग्रेस के विधायक थे सुखदेव पांसे जी। उस 5 साल में वो 18 महीने कैबिनेट मंत्री भी थे, लेकिन कोई विकास का काम नहीं हुआ। पांसे जी सरासर झूठ बोलते हैं जनता के साथ में। जब ऐसी बात आई, एक मांग उठी कि मुल्ताई को जिला बनना चाहिए, उन्होंने बोला छोटा जिला बना के क्या करेंगे। दूसरी बात आई कि जहां हमारे यहाँ पत्ता गोभी का उत्पाद बहुत बड़े पैमाने पे होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। पत्ता गोभी वो रास्ते पे फेंक रहे, बाइक वाले उस पे से गिर रहे। चंद्रशेखर देशमुख जी ने इतने सारे डैम बनाए, 32 डैम बनाए, उसकी नहरें बनाने की थी, सरकार चली गई, ये मंत्री बने, इन्होंने नहरें नहीं बनाए। गोपीनाथ आगे आगे चलना, नहर पीछे पीछे चलेगी, कहाँ गोपीनाथ है कहाँ नहर है। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम उनके बीच में जा रहे हैं जनता के, और जनता इसको स्वीकार कर रही है कि हमसे तो उस समय गलती हुई थी, लेकिन इस बार गलती नहीं होगी। जनता स्वयं स्फूर्त होकर कह रही है कि हम चंद्रशेखर देशमुख जी को विधायक बनाएंगे। मुल्ताई का जो ज्वलंत मुद्दा है वर्तमान में, मुल्ताई को जिला बनाने का, तो आपका कहना है कि उसके लिए सुखदेव पांसे जी ने ईमानदारी से काम नहीं किया? आप खुद भी जानते हैं, कमलनाथ जी के नाक के बाल थे, कमलनाथ जी के राइट हैंड थे, वो चाहते तो 7 दिनों के अंदर जिला बन सकता था, लेकिन उन्होंने वो प्रयास ही नहीं किए। वो बोलते थे छोटा बना के क्या करेंगे, पांडुरना छोटा बनाना, मुल्ताई भी छोटा बन जाता। कलेक्टर तो IAS ही होता जी, जो SP होता हमारे यहाँ पे वो IPS ही होता ना, लेकिन उन्होंने वो प्रयास नहीं किए। पांसे जी झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं, वो एक्सपोज हो गए, जनता देख रही है जी। अच्छा, भाजपा नेताओं पे आरोप लगता रहा है कि कोविड के दौरान उन्होंने आम जनता के सामने आए नहीं और काम नहीं किया, उसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, ऐसा नहीं है। हर जगह पे, अलग अलग जगह पे, अपने अपने स्तर पे लोगों ने काम किया है, पार्टी ने काम किया है। मैं उस समय 7 जिले हैंडल कर रहा था पहली कोविड के लहर में। जो दूसरी लहर थी 72 दिन में ग्राउंड जीरो पे था, तो हम लोगों ने सबने मिलकर ये किया, प्रशासन को भोजन कराया, लोगों को भोजन कराया, कोविड केयर सेंटर खोला। आपको याद नहीं होगा, यहाँ पे मुल्ताई में एक कोविड केयर सेंटर हमने खोला था। नहीं, मैं गया था, आपने पहुंचा है ना, उसकी फीत मैंने काटी थी। मुझे लगता है कि मैं सही हूँ। ताप्ती माई की फोटो वहाँ रखी थी, हमने ताप्ती माई से प्रार्थना की थी कि हमारे मुल्ताई के किसी को भी कोविड ना हो। काफी काम हुआ। और यही कांग्रेस की टीम थी जो कहती थी कि हेमंत देशमुख पे FIR करो। मैं तो उसी समय बोल रहा था, मैं अभी भी बोलता हूँ, अगर आप में दम है तो करिए FIR। मैं जनता के लिए खड़ा हूँ, मेरी जनता बचनी चाहिए, FIR करो, जेल में डालो, क्या फर्क पड़ता है पांसे जी। जी, नहीं, आपने काफ़ी काम किया, मैं भी स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ इस चीज़ का। उस दौरान आप काफ़ी सक्रिय भी रहे। यदि आपके माध्यम से मुल्ताई की जो जनता है भाजपा के प्रत्याशी चंद्रशेखर देशमुख जी को विजयी बनाते हैं, तो आप मुल्ताई को क्या उपलब्धियाँ दिलाएंगे? मैं इसको उपलब्धि से ज़्यादा ये कहना चाहूँगा कि ये वचन है। आपके चैनल के माध्यम से मुल्ताई की जनता को मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप चंद्रशेखर देशमुख जी को विधायक बनाइए। सारे के सारे काम जो रहेंगे, जो अच्छे काम होने चाहिए, जैसे कि मुल्ताई को जिला बनाना है, अगर चंद्रशेखर देशमुख जी विधायक बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो मुल्ताई को जिला बनाने के लिए चंद्रशेखर देशमुख जी के कंधे से कंधा मिला के, उसकी प्रोसेस मुझे पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को कन्विंस कराने का काम मैं करूँगा, मुल्ताई को जिला बनाऊँगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ पत्ता गोभी का उत्पाद होता है, बिरुल क्षेत्र देख लीजिए, वहाँ पे हम डिहाइड्रेशन के प्लांट लाएंगे। जैसे अनेक छिंदवाड़ा को कॉर्न सिटी कहते हैं, हम मुल्ताई को कैबेज सिटी बनाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हम यहाँ पे
यूनिवर्सिटीज़ लाएंगे, अच्छे कॉलेजेस लाएंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम काम करेंगे, लोगों को स्वच्छ जल मिले, इस पर ऑलरेडी काम हो रहा है, उसको और सुधारने की ज़रूरत है, वो हम करेंगे। जितने अच्छे काम हो सकते हैं वो सारे काम मुल्ताई की जनता के लिए बिल्कुल करेंगे। इसलिए मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ मुल्ताई की जनता से कि आप चंद्रशेखर देशमुख जी को विधायक बनाइए और काम हम मिलके करेंगे, बिल्कुल अच्छे काम करेंगे। आपने ताप्ती समन्वय की हेमंत विजयराव जी देशमुख से चर्चा आपने देखी। हम देशमुख जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे आमंत्रण पे वो हमारे कार्यालय में पधारे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।